हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्हें न केवल उनकी अदाकारी के लिए बल्कि उनके अनुशासन, संघर्ष और अथक मेहनत के लिए भी सम्मानित किया जाता है। दक्षिण भारत के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल का खिताब हासिल किया और आगे चलकर राजनीति में कदम रखकर संसद तक अपनी पहचान बनाई। हालांकि कैरियर की शुरुआत में एक डायरेक्टर ने उन्हें ये कहकर ठुकरा दिया था कि उनके चेहरे में स्टार जैसी चमक नहीं है, लेकिन हेमा ने हार नहीं मानी। अपनी प्रतिभा और दृढ़ता के बल पर उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया और शाहरुख खान जैसे सितारों को प्रेरित करते हुए उनके कैरियर की राह में अहम भूमिका निभाई। हेमा मालिनी का नाम उनकी मां जया चक्रवर्ती ने उनके गर्भ में रहते हुए ही सोच लिया था। गर्भावस्था के दौरान हेमा की मां ने अपनी बेटी को श्रेष्ठ नर्तकी बनाने के लिए अपने कमरे में मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की तस्वीरें लगाई थी। हेमा मालिनी को फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कई सालों तक संघर्ष भी करना पड़ा था। 1968 तक उन्हें कोई खास काम नहीं मिला और लगातार कोशिशों के बावजूद सफलता उनसे काफी दूर थी। हेमा मालिनी को शुरुआती दौर में कई निर्देशकों ने स्टार अपील न होने के कारण फिल्मों में काम देने से मना कर दिया था। तमिल निर्देशक श्रीधर ने हेमा को अपनी फिल्म में काम देने से ये कहकर मना कर दिया कि उनमें स्टार क्वालिटी नहीं है। हेमा की लोकप्रियता के बाद उसी निर्देशक ने 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। एक दौर ऐसा भी आया जब हेमा मालिनी को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और वो टूट सी गई थी। हेमा मालिनी को पहला बड़ा ब्रेक रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म अंदाज से मिला, जिसमें उन्होंने एक विधवा महिला की भूमिका निभाई थी। शोले फिल्म में बसंती का किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया और हेमा मालिनी की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हेमा मालिनी का जन्म एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता B.S. चक्रवर्ती स्वतंत्रता सेनानी रहे और बाद में सरकारी सेवा में कार्यरत हुए, जबकि उनकी मां जया लक्ष्मी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। परिवार में सादगी और अनुशासन का वातावरण था, साथ ही कला और संस्कृति के प्रति गहरी समझ भी विद्यमान थी। बचपन से ही हेमा को नृत्य और अभिनय में गहरी रुचि थी। उन्होंने भरतनाट्यम का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके साथ कथक एवं कुचिपुड़ी की बारीकियां भी सीखी। उनकी मां स्वयं नर्तकी बनना चाहती थी, लेकिन अवसर न मिलने के कारण उन्होंने हेमा को श्रेष्ठ नृत्यांगना बनाने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। पढ़ाई में भी हेमा बचपन से ही होशियार थी और विशेष रूप से इतिहास विषय में उनकी रुचि थी। 10वीं कक्षा की परीक्षा वो नहीं दे पाई क्योंकि उस समय उन्हें लगातार अभिनय के प्रस्ताव मिल रहे थे। उनके परिवार ने हमेशा शिक्षा और कला के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख दी थी। यही अनुशासन आगे चलकर उनके कैरियर की बड़ी ताकत बना। 1960 के दशक में हेमा ने सिनेमा में कैरियर बनाने की इच्छा जताई। उनकी मां भी चाहती थी कि बेटी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाए। उन्होंने चेन्नई के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस बीच वो तेलुगु फिल्म पांडव वनवासम और तमिल फिल्म इधु सत्यम में छोटी भूमिकाएं निभा चुकी थी। 1964 में तमिल फिल्म निर्देशक C.V. श्रीधर ने हेमा मालिनी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनके चेहरे में स्टार जैसी चमक नहीं है। ये बात हेमा को बहुत चुभी, लेकिन इसी तिरस्कार ने उन्हें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी। हेमा मालिनी को हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक निर्देशक महेश कौल की फिल्म सपनों का सौदागर से 1968 में मिला था। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। इस फिल्म के लिए हेमा की मां की मुलाकात मशहूर निर्देशक सुब्रमण्यम से हुई थी, जिन्होंने उन्हें राज कपूर से मिलवाया। राज कपूर ने खुद इस फिल्म के लिए हेमा का स्क्रीन टेस्ट लिया था। टेस्ट के दौरान उन्होंने हेमा को गांव की लड़की का रूप देकर कैमरे के सामने साधारण अभिनय करने को कहा। हेमा का स्क्रीन टेस्ट देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनकी सादगी और अभिव्यक्ति ने राज कपूर को बेहद प्रभावित किया और इसी कारण उन्हें ये पहला मौका मिला। हालांकि सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर अधिक सफल नहीं हो पाई, लेकिन हेमा के अभिनय, अभिव्यक्ति और अदाओं ने दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींच लिया। यही फिल्म उनके लिए संभावनाओं के द्वार खोलने का पहला कदम साबित हुई। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था
कि उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ रोमांटिक सीन करने में असहजता महसूस की थी। उन्होंने कहा कि उस समय वो बहुत युवा थी, जबकि राज कपूर उनसे काफी बड़े और अनुभवी थे। इसी कारण रोमांटिक सीन करना उनके लिए बेहद कठिन था। हेमा ने यह भी साझा किया कि फिल्म के निर्देशक महेश कौल ने डांस की भाषा के जरिए सीन के भाव उन्हें समझाकर उस कठिनाई से उबरने में मदद की थी। 70 के दशक में हेमा मालिनी ने फिल्म जॉनी मेरा नाम से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। इस फिल्म के बाद वो एक मजबूत, आकर्षक और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में जानी जाने लगी। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, जिनमें सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, क्रांति और बागबान जैसी कई महत्वपूर्ण फिल्में शामिल है। हेमा मालिनी की खासियत ये थी कि वो केवल ग्लैमरस किरदारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भावनात्मक और गहराई वाले रोल्स में भी बेहतरीन नजर आती थी। सीता और गीता में उनका डबल रोल आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार परफॉर्मेंस में गिना जाता है। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल के बाद उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा और ये नाम धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन गया। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने ड्रीम गर्ल टैग पर बात करते हुए कहा था कि वो हमेशा अपने काम और किरदारों को बहुत ही गंभीरता से लेती थी। ड्रीम गर्ल का नाम उनके लिए एक ऐसी पहचान बन गया जो लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने इस टैग को अपने कैरियर का एक गौरवपूर्ण हिस्सा माना और अपनी खूबसूरती तथा अभिनय क्षमता के लिए इसे एक सम्मान के रूप में स्वीकार किया। उसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने यह भी बताया कि ड्रीम गर्ल नाम से जुड़ी जिम्मेदारियां उन्हें हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती रहीं। हेमा मालिनी आज भी अपने अनुशासन, समर्पण और पेशेवर रवैये के लिए मिसाल मानी जाती हैं। समय की पाबंद हेमा मालिनी हमेशा सेट पर तय समय से पहुंचती हैं और रिहर्सल में पूरी मेहनत करती हैं। नृत्य और अभिनय के प्रति उनका समर्पण उनके लंबे कैरियर की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। हेमा मालिनी अक्सर कहती हैं, सपनों को सच करने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, अनुशासन और लगन भी उतनी ही आवश्यक है। यही वजह है कि वो पिछले 50 से अधिक वर्षों से फिल्म और कला की दुनिया में सक्रिय है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात निर्देशक के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस प्रीमियर के इंटरवल में धर्मेंद्र पहले से ही शशि कपूर के साथ मंच पर मौजूद थे। जब हेमा स्टेज पर पहुंची तो धर्मेंद्र ने शशि कपूर से पंजाबी में कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा है कि धर्मेंद्र उनकी खूबसूरती से पहली ही नजर में प्रभावित हो गए थे। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब दोनों को साथ में फिल्म तुम हंसी मैं जवां में काम करने का मौका मिला। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन हेमा के प्रति उनका लगाव गहरा होता चला गया। अंततः वर्ष 1980 में दोनों ने विवाह किया। ये शादी उस दौर में काफी चर्चा में रही, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर थी, जिनसे उन्होंने तलाक नहीं लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से विवाह के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और उनसे निकाह किया। हेमा मालिनी ने अपने जीवन में हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनके परिवार का सम्मान बनाए रखा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने रिश्ते की चुनौतियों और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में खुलकर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वो कभी धर्मेंद्र के जूहू वाले बंगले में नहीं गईं और परिवार की एकता बनाए रखने के लिए परिस्थितियों को स्वीकार किया। हेमा मालिनी का कहना है कि परिवार की स्थिति जैसी भी रही हो, उन्होंने उसे हमेशा सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और सभी को खुश रखने की कोशिश की। हेमा ने अपने एक इंटरव्यू में नृत्य के प्रति अपने गहरे प्रेम और लगाव को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि नृत्य उनके लिए केवल कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि साधना, योग और ध्यान का माध्यम भी है। उनके अनुसार भरतनाट्यम के जरिए वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती हैं और नृत्य करते समय स्वयं को जीवित और पूर्ण महसूस करती हैं। हेमा का मानना है कि नृत्य ही उनकी शक्ति और आध्यात्मिक शांति का स्रोत है, जो उन्हें भगवान से जुड़ाव का अनुभव कराता है। उन्होंने यह भी बताया कि नृत्य उनकी आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे उन्हें जीवन में संतुलन और सकारात्मकता मिलती है।
हेमा मालिनी न सिर्फ एक महान अभिनेत्री और सांसद है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई सामाजिक अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो अक्सर अपने जनसंपर्क और लोकप्रियता का उपयोग समाज के हित के लिए करती हैं। हेमा का मानना है कि प्रसिद्धि केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि इसका उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वच्छता की दिशा में कई पहल की है और वृक्षारोपण अभियानों से भी वो जुड़ी रही हैं। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने हेमा को कला और सांस्कृतिक योगदान के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया। यह सम्मान उनके लंबे और प्रभावशाली फिल्मी कैरियर तथा भारतीय संस्कृति में बहुमूल्य योगदान की मान्यता के रूप में दिया गया था। हेमा को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रजनीकांत लीजेंड अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, ANR नेशनल अवार्ड और आइकॉन ऑफ द ईयर शामिल है। इन पुरस्कारों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और सम्मानित अभिनेत्रियों में एक मजबूत पहचान दिलाई। फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उन्हें कुल 11 बार नामांकित किया गया, जो उनकी अभिनय क्षमता और लोकप्रियता को दर्शाता है। वर्ष 1973 में उन्होंने अपनी फिल्म सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इस फिल्म में उन्होंने जुड़वा बहनों सीता और गीता का किरदार निभाया था, एक भूमिका जिसने उनके कैरियर को नई ऊंचाई दी और जिसे आज भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। शाहरुख खान मानते हैं कि उन्हें बॉलीवुड का बादशाह बनाने में हेमा मालिनी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिल आसना है में काम करने का अवसर हेमा से ही पाया था, जो इस फिल्म की निर्देशक भी थी। शाहरुख खान बताते हैं कि पहली मुलाकात में हेमा मालिनी ने उन्हें मेकअप के लिए बुलाया था। ऑडिशन के दौरान जब शाहरुख खान ने कहा कि उन्हें मेकअप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो दिल्ली के लड़के हैं, तब हेमा मालिनी ने खुद उनके बालों में कंघी की। इस खास पल के बाद शाहरुख खान ने निर्णय लिया कि वो अब मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और यहीं पर अपना कैरियर बनाएंगे। ये किस्सा शाहरुख खान ने इंडिया टीवी के लोकप्रिय शो आपकी अदालत में दिए एक इंटरव्यू के दौरान साझा किया था। हेमा मालिनी ने शाहरुख खान के टैलेंट को पहचाना और उन्हें दूसरा मौका दिया, जबकि पहली बार उनका ऑडिशन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा था। उन्होंने शाहरुख खान को सादे कपड़े पहनकर आत्मविश्वास के साथ दोबारा ऑडिशन देने की सलाह दी। इसी बदलाव के बाद शाहरुख खान को ये भूमिका मिली। हेमा मालिनी की वजह से ही शाहरुख खान को बॉलीवुड में पहला बड़ा ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने लगातार सफल फिल्में दी और बादशाह का खिताब हासिल किया। हेमा मालिनी ने भी कई बार स्वीकार किया है कि उन्होंने सिर्फ एक मौका दिया था, लेकिन असली सफलता और स्टारडम शाहरुख खान की मेहनत का परिणाम है। शाहरुख खान ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हेमा मालिनी जी के आशीर्वाद और समर्पण के बिना वो ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाते।